और हमारे प्रधानमंत्री के कान में यूं नहीं रेंग रही है। 2023 में अचानक से कर्नाटक चुनाव के बाद आपने 2000 के नोट बंद कर दिए कि मैं एक एक गरीब के पॉकेट में 15 लाख फ्री में दूंगा। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को महंगाई से, बेरोजगारी से डिवाइड करना है, डाइवर्ट करना है, मुद्दे को भटकाना है। जिसने गोल्ड मेडलिस्ट को हरास किया है, सेक्सुअल हरासमेंट की है, तो कौन सी महिला और बच्चियों को आप सुरक्षा दे पाएंगे? आप सबको याद होगा कि उन्होंने कहा कि काला धन, महंगाई, टेररिज्म को और ड्रग्स माफिया को खत्म करने के लिए देश का जो मूड है वो कर्नाटक चुनाव ने दिखाया। अब इस साल 4 प्रदेश में चुनाव है और हम लोग बहुत आश्वस्त हैं, इसलिए नहीं कि कांग्रेस को जिताना है या कांग्रेस को सत्ता में लाना है, इसलिए क्योंकि आज जो सिचुएशन है, हम लोग अभी कुछ दिन पहले ही हर प्रदेश में 9 साल जो भाजपा के फेलियर रहे हैं उसका कच्चा चिट्ठा लेकर हम लोग हर प्रदेश में गए थे। यहाँ भी हमारे स्पोक पर्सन आए थे, वो हर जगह पे हम लोग लेके जा रहे हैं। जो महंगाई है, बेरोजगारी है, इनकी नीतियां हैं। 2016 में इन्होंने नोटबंदी की। आप सबको याद होगा कि उन्होंने कहा कि काला धन, महंगाई, टेररिज्म को और ड्रग्स माफिया को खत्म करने के लिए हम लोग नोटबंदी कर रहे हैं। नोटबंदी से पहले कहा था, सत्ता में आने से पहले, कि भाई काला धन खत्म करूंगा और वो काला धन कॉर्पोरेट जगत का है जो बैंक में एनपीए के तहत पड़ा हुआ है। और 2016 में घर घर के पैसे जमा करा दिए गए थे और आज हम रिसेंटली 2000 के नोट बंद हो गए। तो भाजपा ने खुद को प्रूव कर दिया, वो खुद मानते हैं कि जब 2016 में नोटबंदी हुई, ना काला धन बंद हुआ, ना टेररिज्म बंद हुआ, ना ही लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपए आए, ना ही फेक करेंसी बंद हुई। ये कैसा काला धन बंद करना था? आप कह रहे थे कि बहुत चोरी है, चोरी होती है बड़े नोट से, तो आपने 2000 का नोट छाप दिया। अब 2023 में अचानक से कर्नाटक चुनाव के बाद आपने 2000 के नोट बंद कर दिए कि 4 महीने के बाद ये नोट नहीं चलेंगे। तो इसका मतलब है 2000 के नोट से आपने और भ्रष्टाचार बढ़ाया और चोरी बढ़ाने का काम किया और काला धन बढ़ाने का काम किया। आप खुद ही कह रहे हैं कि 37% जो काला धन है वो 2000 के नोट है। तो 2000 का नोट ना ईवीएम में मिल रहा था, ना एटीएम में मिल रहा था, ना बैंकों से मिल रहा था, तो ये पैसा कहाँ और है कहाँ? अब किसका पैसा जमा हो रहा है? तो ये सारी चीजें हैं इनके, जो हर साल इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां देनी थी, वो कहाँ चली गई? आप गैस सिलेंडर 350 पौने 400 का था तो आप कह रहे थे महंगाई है, और अब 1154 रुपए का है तो आप बिल्कुल इस तरह से पेश आ रहे हैं कि जैसे कोई महंगाई नहीं है। हम हर जगह पे ये मैसेज लेके जा रहे हैं और एग्जाम्पल दे रहे हैं। जिस तरह 5 गारंटी हम कर्नाटक में लेकर आए और जिस 5 गारंटी में जो बेरोजगार ग्रेजुएट युवा है उसको 3000 रुपए, जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसको 1500 रुपए, 2000 घर की गृहिणी को, ताकि जो गैस सिलेंडर महंगा है वो अपने किचन को बैलेंस कर सके। 10 किलो अनाज हम उसके घर में दे रहे हैं और वहाँ पे फ्री बस पास महिलाओं को दे रहे हैं। राजस्थान में हम 500 रुपए का गैस सिलेंडर दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा किसानों को एमएसपी मिलती है तो वो छत्तीसगढ़ में हम दे रहे हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हम लेकर जा रहे हैं, यही एग्जाम्पल्स हम आपको दे रहे हैं कि आने वाला जो नवंबर में चुनाव है इस साल, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, हम लोग छत्तीसगढ़ में वापसी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में हम अपनी सरकार लेकर आ रहे हैं। निश्चित तौर से चारों प्रदेश जो महंगाई और मैनिपुलेशन, लोगों को मैनिपुलेट करना, हिंदू मुसलमान करना, नफरत फैलाना, आज पूरा जनता ये जान चुकी है कि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को महंगाई से, बेरोजगारी से
डिवाइड करना है, डाइवर्ट करना है, मुद्दे को भटकाना है, तो यही बातें हम लोग करने के लिए आए। और फिर बहुत जल्द आपके बीच में पूरे डिटेल के साथ कि क्या क्या इनकी नीतियां हैं, आप सबको भी मालूम है। यहाँ पे रेलवे का क्या हाल है, ट्रेनों का क्या हाल है, लगभग 36 ट्रेनें इन्होंने रद्द की थी, फिर उसके बाद चलाई, कई ट्रेनें 8-8 घंटे लेट थी, कई को हम लोगों ने पिछले सेशन में प्रयास किया, चिट्ठियां लिखी, लेकिन अभी बहुत सारे दिखते हैं। मनरेगा का पैसा है, कल ही में जब छत्तीसगढ़ आई तो मैं स्टैंडिंग कमेटी की मेंबर भी हूँ, मनरेगा का पैसा भी रोका जाता है। जो 60-40 का रेशियो है, जो सामग्री का पैसा है, वो सेंट्रल से रोक दिया जाता है। एक तरफ आप बेरोजगारी को खत्म करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ तो बिल्कुल नीचे वाला व्यक्ति मनरेगा से काम करता है, आप उसका पैसा भी रोकने का काम करते हैं। तो ये सारी चीजें हम आपके बीच में लेकर आए हैं और ये कहने आए हैं कि इनका चिट्ठा अब लगातार हम लोग चुनाव, विधानसभा क्या लोकसभा तक छोड़ेंगे और हम लोग आश्वस्त हैं कि हम लोग छत्तीसगढ़ को रिपीट कर ही रहे हैं और 2024 में उनको भाजपा को हम लोग दिल्ली में सत्ता से विमुक्त करेंगे। देखिए, आप ये पुरानी बात बोल रहे हैं, आज की तारीख में मामा जी जो शिवराज चौहान जी कहे जाते हैं, उनकी सरकार है और इन्होंने खाली मध्य प्रदेश नहीं, कई प्रदेशों में, महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले लें, बिहार का एग्जाम्पल ले लें, मध्य प्रदेश का ले लें, गोवा का ले लें, इन्होंने धोखे से सत्ता हथियाने का काम किया है और जनता जान रही है। अगर आपने दम था, खम था तो चुनाव में आके लड़ते ना। हमारे ही लोगों को भीतर घात करवा के, तोड़ के, प्रेशराइज करके ले जाके जिस तरह की सत्ता आपने ली है, वो जनता उसको नकार रही है और आने वाला चुनाव उसको दिखाए। देखिए, आप किसकी बात कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि हमारी पूरी कांग्रेस एकजुट है और जब परिवार बड़ा होता है, बर्तन खटकते हैं, बर्तन खटकने का नाम अगर भाजपा वाले अपना घर देखे तो बेहतर है। आप जिन कदावर नेताओं की बात कर रहे हैं, प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, तेलंगाना हो, उनको बोलिए अपने घर में जाके, उनके घर से बहुत सारे लोग लगातार निकल रहे हैं और आने वाले चंद दिनों में भी लगातार उनके निकलने की तैयारियां हैं, तो उनको अपना घर संभालना चाहिए। निश्चित तौर से मैं कहूँगी कि आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। बहुत सारे जो स्टेट के पैसे हैं सेंटर ने रोके हुए हैं, हम लोग का ये टारगेट है बहुत जल्द माननीय अध्यक्ष खड़गे साहब या राहुल जी या प्रियंका जी आके, अभी जिस तरह उन्होंने मध्य प्रदेश में घोषणा कर दी है कि हमारी सरकार आएगी तो 500 का गैस सिलेंडर और अन्य बहुत सारी घोषणाएं की हैं, यहाँ पर भी जो हम लोग का मैनिफेस्टो तैयार होगा उसमें आप इसको जल्द से जल्द सुनने का काम। देखिए, 23 तारीख को मेरा टेंटेटिव पूरे विपक्ष की जो मीटिंग है वो पटना में है, लगभग 19 पार्टियां वहाँ पे ज्वाइन कर रही हैं। ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है भाजपा की तरफ से फैलाया जा रहा है, नीतीश बाबू हम लोगों के साथ अलायंस में है और हम सब मिलकर, नीतीश बाबू भी वही काम कर रहे हैं जो पूरा विपक्ष कर रहे हैं, हम लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं और पूरे विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं और बहुत जल्द आपको ये भी मालूम चलेगा कि हम लोग का प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन है। ये और सिर्फ भाजपा द्वारा फैलाया हुआ भ्रम है जिसको हम नकारते हैं। देखिए, बिल्कुल हम लोग जो कोर्ट और कानून का काम है वो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हेराल्ड केस से लेकर राहुल जी को जब 5 दिन 60 घंटे बुलाया गया, मैडम सोनिया जी को इससे पहले भी कई लोगों पे ईडी का समन हुआ, उनकी तबीयत और एज को देखते हुए और उनके कि कितने साल से वो देश के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो घर जाके भी पूछताछ हुई है। जिस तरह मैडम सोनिया जी को 2 दिन लगातार ईडी के ऑफिस में बुलाया गया और जिस तरह आप जो प्रश्न कर रहे हैं, अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, बिल्कुल हम सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि 2014 से जितने भी सम्मान हुए हैं, जितने भी छापे पड़े हैं, वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के पड़े हैं। और रिपुन बोरा हो, आपका जो असम का सीएम है हेमंता बिस्वा हो,
महाराष्ट्र के बहुत सारे हमारे लीडर हैं, इवन कर्नाटक में बहुत सारे लीडर थे, मध्य प्रदेश में लीडर थे, उन पर बंगाल में उन पर केसेस थे, बंगाल के लीडर हैं जिन पे शारदा चिट फंड का घोटाला था, बहुत सारे घोटाले थे। लेकिन ऐसा क्या है कि उन्होंने एक बार उन पे कार्रवाई हुई, उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली, उनकी फाइल कहाँ है? हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कार्रवाई होगी तो निष्पक्ष होनी चाहिए। ऐसा क्या है कि 99.9% जो ईडी के छापे हैं भाजपा की सरकार में सिर्फ विपक्षी भ्रष्टाचारी बिल्कुल पहुंच जा रहे हैं। लेकिन अगर हम पॉलिटिकल लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं और राजनीतिक लोग पे इस तरह का हस्तक्षेप हो रहा है तो कानूनी कार्रवाई के साथ साथ जनता को इन चीजों को बताना हमारा अधिकार है, धर्म है, और उसको हम बनाएंगे। देखिए आलाकमान तय करते हैं और पूरी 19 पार्टियां जो है विपक्ष को तय करेगी। अभी 23 तारीख को जो विपक्ष की मीटिंग है वो लगातार इन मुद्दों पे भी चर्चा हो रही है। मुझे लगता है कि आप लोगों को जल्द ही 1-2 महीने के भीतर और सारी पार्टियों का एक मत होगा तो इस बात को हम लोग उजागर करेंगे। सबसे पहले फायदा तो आप ही लोग उठा रहे हैं, बोले आप प्रश्न कर रहे हैं और हम उसका जवाब दे रहे हैं और मुझे लगता है कि अच्छा जवाब मुझे नहीं लगता कि मैं छत्तीसगढ़ और अपनी स्टेट को नीचा होने दूंगी। एक तो ये भी बेनिफिट होता है। दूसरा मैं बिल्कुल कहूंगी कि देखिए जहाँ तक लोकल का सवाल है बिल्कुल मैं चाहूंगी कि हम भी बिहार से आके चुनाव लड़कर आए। एक तो राज्यसभा हर पार्टी देना चाहती है कि आप पूरे ऑल इंडिया में काम कर सको, और दूसरा जहाँ तक लोगों का सवाल है हमारा जो बर्थ है वो मध्य प्रदेश है, रीवा है, तो हम बाहर के नहीं हैं। और मेरा जन्म कब हुआ था जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अलग अलग नहीं था, हमारा जन्म हुआ है ठीक है, आप सभी का धन्यवाद ये चुनाव लड़ेंगे हम तो प्रचार करेंगे। देखिए मेरा फंड जो आया था लगभग 2.5 करोड़ आया था और अभी यहाँ से ऑडिट मिल गया है और मेरा 2.5 करोड़ खर्च हो चुका है। कई MLAs हैं जिन्होंने लिया, यहाँ पे PCC का किया, तो जहाँ पे जिस तरह की ज़रूरत होती है उसमें PCC रोड भी है, कम्युनिटी हॉल भी है, किसी ने गोवा को जाने का काम किया है, किसी ने समुदाय तो जैसे और राशि आएगी हम लोग वो काम करेंगे। जहाँ तक विधानसभा का सवाल है, मैंने बस्तर का दौरा किया था, रायपुर का आसपास का किया है और आज मैं भिलाई में हूँ और अब चुनाव है तो जो एरिया हमको जिम्मेदारी दी जाएगी उस पर हम लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाने का काम करेंगे। अभी विदिन 1 ईयर में मैं 3-4 बार आई, महाधिवेशन में आए थे, उससे पहले बस्तर के दौरे पे आए थे और राज्यसभा और एक स्पोक पर्सन और सेक्रेटरी होने के नाते अभी 15-20 दिन कर्नाटक थे, तो ये जैसे ड्यूटी पार्टी है। देखिए आधार मध्य प्रदेश में मामा जी हैं, शिवराज चौहान साहब का जो करप्शन है जो वहाँ पे चल रहा है, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि हम मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हमारे CM साहब का काम है किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, रूरल एरियाज़ के लिए जो गौमूत्र की योजना है, गोदान की योजना है, MSP की योजना है, आंगनबाड़ी की योजना है और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी कि उनका लोगों के बीच में जाना, कम्युनिकेट करना। मैं ये नहीं कह रही कि हर मुख्यमंत्री 100% काम कर पाता है, लेकिन लोगों को फेस करना, उसके बीच में जाना और उनको आश्वस्त करना, लगातार उनके लिए काम करना, ये चीज़ हमें छत्तीसगढ़ में भी वापस ली। सवाल का जवाब भी आपने दिया, अडवाणी जी कहाँ चले गए, मनोहर जोशी जी कहाँ चले गए। 9 साल बेमिसाल की जगह भाजपा भारतीय जुमला पार्टी, ये कांग्रेस का कहना है और पूरा देश कह रहा है। ये 9 साल का जो कच्चा चिट्ठा है और जो उनकी चार्जशीट है वो हम लोग लगातार पूरे प्रदेशों में लेके जा रहे हैं, जिसका एग्जाम्पल कर्नाटक ने दिखाया। जो 40% करप्शन था, लोगों ने उनको समझा, जो 5 गारंटी हम लोगों ने दी, लोगों ने उसको समझा। हम लगातार नोटबंदी हो, काला धन हो, 15 लाख देने की बात हो,
महंगाई की बात हो, युवाओं को रोजगार देने की बात हो, आज जिस तरह का महिला सुरक्षा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और हमारे ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट जो है वो धरने पे बैठे हुए हैं 3-4 महीने से, और उनका जो चेयरमैन है, जो सांसद है, वो खुलेआम घूम रहा है और खुलेआम कह रहा है कि पॉक्सो का कानून ही हट जाना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री के कान में यूं नहीं रेंग रही है, ये पूरा देश देख रहा है, और इसका जवाब उनको ये 9 साल के जो क्रियाकलाप है कि महिला कितनी सुरक्षित है। आप खुद सोचिए कि गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट जब सुरक्षित नहीं है, उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जाता है जिसने गोल्ड मेडलिस्ट को हरास किया है, सेक्सुअल हरासमेंट की है, तो कौन सी महिला और बच्चियों को आप सुरक्षा दे पाएंगे? तो क्या ये देश देख नहीं रहा? हम लोग कह रहे हैं कि आप लगातार रेड कीजिए, हम लोग कानूनी कार्रवाई को सह रहे हैं और सहेंगे, लेकिन पूरा देश देख रहा है कि 2014 से जितनी भी ईडी, सीबीआई, आईटी की रेड पड़ी है वो 99.9% सिर्फ विपक्ष को पड़ी है। अगर विपक्ष में से 2 लोग जिन पर सीबीआई का छापा पड़ा है, अगर वो भाजपा में सम्मिलित हो जाते हैं तो वो उनकी वॉशिंग मशीन में बिल्कुल क्लीन होके आ जाते हैं। तो ये पूरा देश देख रहा है, हम कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। ये वैसे लोग हैं जब राहुल गांधी जी को 60 घंटे ईडी की पूछताछ की है, मैडम सोनिया गांधी जी को की है, तो हम सब उस कार्रवाई के लिए तैयार हैं, लेकिन जनता देख रही है। देखिए, फ्री की योजना किसको दे रहे हैं, इससे आपकी नियत और मंशा समझ में आती है। जब 2014 में मोदी साहब आए, भाजपा आई, तो इन्होंने क्या बोला था कि एनपीए का इतना पैसा है, स्विस बैंक में इतना पैसा है अमीरों का, कि मैं एक एक गरीब के पॉकेट में 15 लाख फ्री में दूंगा। दिया क्या? फिर बोला 30 लाख दूंगा। दिया क्या? हम गैस सिलेंडर की सब्सिडी दे रहे थे। क्या वो कॉर्पोरेट है, नीरव मोदी है? क्या बड़े बड़े कॉर्पोरेट अडानी ने लेना था? वो बीपीएल और एपीएल जो गांव के लोग हैं, गरीब है, हम 6 सिलेंडर में 10 में 4 की सब्सिडी दे रहे थे, उन लोगों को दे रहे थे जो नीडी हैं, सर्विस क्लास है, फार्मर्स है। तो आप देते किसको हैं? आप कंपेयर कीजिए, आपने 7.5 लाख करोड़ रुपया लगभग अभी कॉर्पोरेट का माफ कर दिया। हम कह रहे थे एनपीए आप कॉर्पोरेट का लीजिए और वो पैसा गरीबों को दीजिए। तो गरीब को सब्सिडी देना, जैसे हम खाद्य सुरक्षा लेके आए, मनरेगा लेके आए, तो कांग्रेस उस सिद्धांत में चलती है कि जो गरीब है उसको अगर हम सब्सिडी देते हैं तो हमको ये बैलेंस लगता है। और आज़ादी के बाद 55 साल तक कांग्रेस ने इस देश को चलाया, तो इस सब्सिडी से कभी भी देश में ना रिसेशन आया और ना ही महंगाई बढ़ी। हम लोगों को लगता है अभी हमारे 72 है, हमारे एमएलए 93 ना 90 है। देखिए, ये कैलकुलेशन में मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगी कि निश्चित तौर से हम पूरे फुल बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार दोबारा ही बनाने का देश में। शायद आपने देखा नहीं, हम लोग कर्नाटक में थे, हमारे लीडर प्रियंका जी पहुंची, राहुल जी ने भी स्टेटमेंट दी, हमारे कई बड़े लीडरान। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।